मौजूद है। सोनाली, अपडेट बता दें। बिल्कुल, अपडेट बता दें कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव थे उसके नतीजे घोषित हो चुके हैं। और दीपिका, सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि एबीवीपी 3 पद पर जीत चुकी है, तो वहीं एनएसयूआई 1 पद पर उसने जीत हासिल की है। बिल्कुल, 3 और 1। पिछले बार हमने देखा था कि 2 सीटें जो कि एनएसयूआई के पास में थी और 2 सीटें एबीवीपी के पास में थी, लेकिन इस बार जो 1 सीट की बढ़त एबीवीपी ने अपने बनाई है। हालांकि हम सुबह से देख रहे थे क्लीन स्वीप की बात की जा रही थी, एबीवीपी के जो कार्यकर्ता थे वो दावा कर रहे थे कि क्लीन स्वीप कर देंगे, 4-0 का ये पूरा हमें फिगर देखने को मिलेगा। हालांकि 1 सीट तो एनएसयूआई के खाते में गई है। हम बात करते हैं कि सबसे पहले जो पदों की, कि सबसे पहला जो पद था अध्यक्ष पद, वो भी एबीवीपी के पास में गया, जो पहले एनएसयूआई के पास में था। इसके अलावा हम सेक्रेटरी की बात करें, ज्वाइंट सेक्रेटरी, ये दोनों ही पद भी एबीवीपी के पास में गए हैं। सिर्फ एक उपाध्यक्ष का जो पद है वाइस प्रेसिडेंट का, वो गया है एनएसयूआई के पास में, और एक अच्छे खासे मार्जिन को हमने देखा बिल्कुल कि यहाँ पर जीत दर्ज की है। लेकिन सोनाली, इस बार का जो डूसू का चुनाव हुआ है वो बहुत दिलचस्प देखने को मिला है, क्योंकि मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ, तो मैंने तो करीब से देखा हुआ है इस चुनाव को। लेकिन इस बार का मुकाबला इसलिए इस लिहाज से भी बहुत ज्यादा अहम हुआ क्योंकि हमने सब कुछ देखा यहाँ पर। यहाँ पर हमने राज्यों को उतरते हुए देखा, हमने 2 स्टेट की फाइट को देखा, हमने तमाम बड़े राजनीतिक चेहरों को देखा, वो आरोप भी देखे, और क्या क्या कुछ हुआ है सब कुछ देखा है। बॉलीवुड एक्टर को भी देखा हमने इस चुनाव में। संजय दत्त चुनाव प्रचार करते हुए एबीवीपी के लिए उन्होंने वोट की अपील की, और साथ ही साथ हमने हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा को भी देखा कि उन्होंने भी वोट की अपील की थी। तो लगातार इस चुनाव में राजनेता हो, नेता हो, सिंगर हो, सब इस चुनाव के प्रचार के लिए उतरे और जोरों शोरों के साथ दीपिका इस चुनाव का प्रचार किया गया, और अब नतीजे भी घोषित हो गए। हालांकि कल वोटिंग के दौरान कई तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो चालू रहा, और हर बार की तरह दीपिका, आप तो बहुत सारे चुनाव कवर कर चुकी होंगी, ईवीएम को लेकर के हर बार सवाल उठाए जाते हैं, और इस बार के दूसरे चुनाव में भी ईवीएम को लेकर के तमाम तरह के आरोप लगाए गए। कहा गया कि एबीवीपी की तरफ जो है वो डूसू प्रशासन के साथ, माफ कीजिएगा, डीयू प्रशासन के साथ मिलकर के ईवीएम पर इंक लगा रहे हैं। इस तरह के भी आरोप देखने को मिले। बिल्कुल सोनाली, आपने एकदम ठीक जिक्र किया है। और देखिए, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो आरोप है ये एक हम छात्र संघ चुनाव से बस महज जोड़कर नहीं रख सकते हैं। इसे कहीं ना कहीं देखा जाए तो केंद्र की राजनीति से प्रेरित होकर भी इस तरह के प्रत्यारोप सामने आते हैं। खैर, अब अगर हम विस्तार से बात करें इस बार के चुनाव की, तो देखिए यहाँ आपने जैसे जिक्र किया कि हमने तमाम बड़े चेहरे देखे, चाहे बॉलीवुड हस्तियों की, सिंगर्स की बात करें, या फिर इसके अलावा राजनीति से जुड़े हुए सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस के भी बड़े लीडर्स इस चुनावी मैदान में उतरे। हमने देखा कि किस तरह से राजस्थान से सचिन पायलट आते हैं यहाँ पर और समर्थन करते हैं। और जब मैंने शुरुआत में जिस चीज का सोनाली जिक्र किया कि 2 स्टेट की फाइट बन रही थी, हमने देखा कि आर्यन मान जो कि एबीवीपी के प्रत्याशी रहे अध्यक्ष पद के, उधर से नंदिता जोशलीन चौधरी, वो राजस्थान के जोधपुर से आती हैं। अब हरियाणा से बिलोंग करने वाले आर्यन मान, नंदिता राजस्थान की, तो 2 स्टेट की फाइट भी बताई गई। इसके अलावा तमाम ऐसे फैक्टर्स हुए। हमने देखा कि किस तरह से शराब का मुद्दा लाया गया। नंदिता जोशलीन चौधरी जो कि शराब की बोतल फोड़ती हुई नजर आई, अपने मुद्दों को लेकर उन्होंने बात की। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक कनेक्ट बना पाने में कामयाब नहीं रह पाई है एनएसयूआई। एक बहुत आसानी वाली बात होती है कि जब आपका इससे पहले अगर प्रेसिडेंट है तो उस पोस्ट पर आप बहुत जल्दी जनता तक, बच्चों तक, यहाँ क्योंकि जनता बच्चे ही हैं, तो उन तक अपनी बात पहुंचा सके। तो कहीं ना कहीं या तो बच्चे आपके पिछले साल के काम से खुश नहीं थे। बिल्कुल। एक जो बात चल रही है रौनक खत्री को लेकर कि रौनक खत्री दिन भर रील बनाते थे, रील शेयर करते थे, है ना। तो एक वो भी बात है। दूसरा मुद्दा मुझे सोनाली ऐसा लगता है जो हम लोग लगातार देख रहे हैं और जो कवरेज में सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं नाराजगी थी। नाराजगी टिकट वितरण को लेकर थी एनएसयूआई में, जो कहा जा रहा है, क्योंकि जब हम देख रहे हैं डिफरेंस बहुत ज्यादा है जीत में।
जीत पे, हाँ। आर्यन मान को बहुत ज्यादा वोट मिले, लगभग 10,000 से ज्यादा का डिफरेंस आ रहा था। तो इसके पीछे का एक कारण और है, हमने एक नाम सुना है उमांशी लांबा। उमांशी लांबा लगातार टिकट की मांग कर रही थी, एनएसयूआई से जुड़ा हुआ चेहरा रहा है, लेकिन उमांशी लांबा को टिकट नहीं दिया जाता है। हाँ। और उसकी जगह जोशली नंदिता चौधरी को दिया जाता है। उससे भी कुछ लोग खुश नहीं थे और कहा ये जा रहा था कि जोशली नंदिता चौधरी अभी नहीं आई हैं और उनको आपने मैदान में उतार दिया। हाँ। उमांशी का अलग जाना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डेंट पहुंचा गया एनएसयूआई को। बिल्कुल। और दीपिका, मुझे लगता है कि चुनाव में हार जीत तो लगा रहता है, लेकिन हारने वाली पार्टी जो है उसे ज्यादा सीखने को मिलता है और वो आगे के लिए अपने आप को बेहतर तरीके से और बेहतर ढंग से दीपिका वो आगे के लिए तैयार कर सकते हैं। और अब एबीवीपी जीत चुकी है, लेकिन अब आगे देखना होगा कि वो किन किन मुद्दों पर, छात्रों के जो तमाम तरह के मुद्दे हैं, कौन कौन से मुद्दे को वो पहले प्राथमिकता देते हैं और कौन कौन से मुद्दे वो होते हैं जिन पर वो सबसे पहले सुधार करते हैं। और बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि हम देखते हैं कि इस बार एबीवीपी ने दावा भी किया था और तमाम तरह के वादे किए हैं कि भाई हम जनता से ही, मैं जो जनता में बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब चुनाव की बात होती है तो जनता ही निकलता है। यानी कि छात्रों से ही मैनिफेस्टो के आइडियाज लेकर उनकी क्या मांगे हैं उसको लेकर हमने मैनिफेस्टो तैयार किया है, ये एबीवीपी ने कहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जब छात्रों ने अपने मुद्दे दिए और अगर असल मायनों में आपने उन मुद्दों को अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है तो अगले 1 साल तक आप उस पर कितना अमली जामा पहनाते हैं और कितना उसे धरातल पर लागू करते हैं वो देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि रौनक खत्री का जो कार्यकाल रहा है, हमने देखा कि तमाम ऐसे मुद्दे रहे हैं, चाहे गोबर कांड की बात कर लें, चाहे टीचरों से विवाद के तमाम बातों की वजह से वो सुर्खियों में तो रहे हैं। इसके अलावा रौनक खत्री ने अपना रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया, लेकिन वो रिपोर्ट कार्ड छात्रों तक उतना संदेश पहुंचा नहीं पाया। नतीजे तो यही बोल रहे हैं। और रौनक खत्री की तरफ से तो ये भी कहा गया है कि वो नतीजों को लेकर के हाईकोर्ट तक जाएंगे। तो अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है, क्या वो हाईकोर्ट तक जाते हैं या नहीं जाते हैं। सोनाली, देखिए ये तो हम हर बार देखते हैं कि जब भी, चाहे हम हरियाणा की बात कर लें, बिल्कुल, चाहे हम लोकसभा चुनावों की बात कर लें, अभी देखिए अब बिहार में जब चुनाव है तो बिहार में चुनाव से पहले ही वोट चोरी का मुद्दा चलाया गया है। तो ऐसा नहीं होता है। अब देखिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब 4 सीटों पर मतदान हुआ है, 4 सीटों पर जब नतीजे आए हैं तो उसमें एक सीट आपकी भी है और अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो उस सीट पर भी विवादास्पद बयान होने चाहिए। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो आपका अगर गलती हुई है तो हार और जीत, आपने भी जिस चीज का जिक्र किया कि उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और अपने पर वर्क करना चाहिए ताकि अगले साल जब मौका आए तो आप जनता के सामने, छात्रों के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर पाए। बिल्कुल, अपने आप को दिखा पाए और साथ ही साथ आप अपनी गलतियों से सीख करके, आप हो सकता है कि आप इस बार नहीं जीत पाए लेकिन हो सकता है कि अगली बार आप जीत जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि वो 4-0 की जो आप बात कर रही थी वो अगली बार सच में 4 और 0 हो जाए, तो क्लीन स्वीप हो सकता है। हाँ, क्लीन स्वीप हो जाए तो वो भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल छात्रों में जबरदस्त उत्साह है और जीत के बाद लगातार जो ड्यू परिसर है वहां पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। और यहाँ पर एक सवाल दीपिका ये भी उठता है कि हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि उस तरीके की हुड़दंगई ना की जाए जीत के बाद, लेकिन अब देखना होगा कि क्योंकि सोनाली देखिए, जिस हाई कोर्ट के आदेश हैं उसके अलावा एक कमेटी होती है, लिंग 2 कमेटी, और उसकी भी गाइडलाइंस होती हैं। और किसी भी यूनिवर्सिटी में जब छात्र संघ का चुनाव होता है तो उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना जरूरी होता है, वरना ये जैसे कि हम आचार संहिता की बात करते हैं, उन नियमों का उल्लंघन होता है। और ऐसे में आज जो प्रोटोकॉल्स हैं उसे फॉलो करना होगा यूनिवर्सिटी प्रशासन, क्योंकि हमने पिछले बार देखा कि किस तरह 2 महीने तक का समय लग गया था, नतीजे तक रोक दिए गए थे। बिल्कुल। तो अब देखना तो ये होगा, खैर जश्न की तस्वीरें तो सामने आ ही रही हैं, बिल्कुल आ रही है, लेकिन क्या पूरे मानक फॉलो हो रहे हैं या नहीं, ये बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है जितने भी छात्र संघ से जुड़े हुए जितने राजनीतिक दल है। लेकिन आज एबीवीपी के लिए तो कुल मिलाकर माना जाए सोनाली बहुत बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि दावा उनकी ओर से जो किया जा रहा था लगभग वो अपने मुकाम तक पहुंच गए। सिर्फ एक सीट उनके हाथ नहीं चढ़ी है, तो कोई बात नहीं, उतने से ही संतुष्टि मुझे लगता है कि रख लीजिए, क्योंकि पिछली बार तो झटका लगा था एबीवीपी को। बिल्कुल। अध्यक्ष पद कहीं ना कहीं एक मजबूत पद होता है और अध्यक्ष पद भी उनके हाथ से चला गया और 2 सीटें आई थी, तो अब इस बार तो जश्न डबल भी हो जाता है।
बिल्कुल सही कहा आपने, जश्न डबल हो जाता है क्योंकि 3 सीटों पर जीतना ये बहुत बड़ी बात होती है दीपिका। और एनएसयूआई खैर एक सीट पे जीत हुई, लेकिन ठीक है उनके लिए भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक सीट भी है वो बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे लगता है कि मुकाबला जबरदस्त था वोटिंग के समय। तो हालांकि कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे, लेकिन फिलहाल जीत सबके सामने है। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के नतीजे अब घोषित हो चुके हैं। एबीवीपी ने बढ़त बनाई और साथ ही साथ 3 पदों पर जीत भी हासिल उनकी तरफ क्योंकि ये चुनाव दिलचस्प इसलिए भी हो जाता है सोनाली, इस चुनाव में हमने सब कुछ देखा, सब कुछ मतलब आप समझिए कि जब हम देखते हैं लोकसभा चुनाव, हम देखते हैं राज्यसभा विधानसभा चुनाव, माफ कीजिए, देखते हैं तो जो चीजें वहां होती हैं वो छोटे लेवल पर हमने यहाँ पर देखी। यहाँ आपको आरोप प्रत्यारोप भी मिले, यहाँ आपको ईवीएम में हैकिंग टैम्परिंग के जो बयान है वो भी देखने को मिले। हमने देखा कि किस तरह से जैसे बड़े बड़े नेता अपने मुद्दों को लेकर एक दो चुनाव से पहले गहमा गहमी का माहौल, उस तरह की हमने रील्स भी देखी। नंदिता जोशी चौधरी जो कि शराब की बोतल फोड़ते हुए और कह रहे थे कि किस तरह से उनके साथ हड़दंगई की जा रही है, उनके समर्थकों को पीटा जा रहा है, तमाम तरह के आरोप। यानी कुल मिलाकर एक बहुत ही बेहतरीन, दिलचस्प और धमाकेदार ये मुकाबला था जो कि अब कहीं ना कहीं देखा जाए संपन्न हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। और दीपिका आई थिंक दर्शकों को ये भी बताना जरूरी है कि आखिर मुद्दे क्या होते हैं। तो वो मुद्दे छात्रों से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, चाहे वो हॉस्टल को लेकर के हो जाए मुद्दे हो, या फिर बस को लेकर के मुद्दे हो, या फिर खाने पीने को लेकर के जो हॉस्टल में खाना बनता है उसको लेकर के मुद्दे हो। तो तमाम तरह के मुद्दे हैं। इसके अलावा कुछ और इस बार और कुछ, बिल्कुल सही बात आप कह रही हैं कि छात्रों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, लेकिन कुछ और मुद्दे ऐसे हैं जो इस बार काफी ज्यादा हावी रहे हैं, जैसे कि 1 कॉलेज और 1 फीस। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो छात्र पढ़ रहे होंगे या जो एडमायर करते हैं वहां पढ़ने के लिए, क्योंकि मैंने भी वहां से पढ़ाई की है तो मुझे मालूम है यहाँ पर बहुत वेरिएशन होता है। कॉलेज टू कॉलेज आप जाएंगे तो नॉर्थ कैंपस में जाएंगे तो आपको फीस काफी ज्यादा मिलेगी, काफी ज्यादा, यानी आप सरकारी कॉलेज के हिसाब से बात करेंगे। वही आप साउथ कैंपस जाएंगे तो वहां पर आपको वेरिएशन मिलेगा। किसी ऑफ कैंपस में जाती हैं तो वहां पर बहुत कम फीस होगी। तो क्या मांग की जा रही थी? अच्छा, ये एक ऐसा मुद्दा था जिसमें चाहे हम एबीवीपी की बात करें चाहे एनएसयूआई की बात करें, दोनों ही छात्र संगठन इस मुद्दे पर एक थे कि भाई ये चीज लागू होनी चाहिए। दूसरा एक बड़ा मुद्दा था बसेस का, आपने कहा तो यू बसेस अभी कुछ दिन पहले चालू हुई है तो वो सहूलियत हुई है। तीसरा मुद्दा है मेट्रो का, क्योंकि हमने देखा कि हाल फिलहाल में मेट्रो के दाम में कितना ज्यादा किराए में इजाफा हुआ है और ऐसे में मांग की जा रही है, चाहे एनएसयूआई की बात करें हम चाहे एबीवीपी की ओर से, मांग तो यही की जा रही है कि मेट्रो कंसेशन पास बनाने जाने चाहिए और छात्रों के लिए लाजमी भी है, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग ट्रेवल करते हैं। 60-60 रुपए, 120-130 रुपए एक दिन का लगना किराया बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इसकी मांग भी की जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बार जो ये मांग की गई है अगले 1 साल में कितनी मांगे पूरी होती हैं, कितने मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए थे वो पूरे होते हैं। तो फिलहाल मुझे लगता है सोनाली ये तो जश्न का माहौल है एबीवीपी के खेमे में, और तस्वीरें भी तो हम लगातार पहुंचा ही रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आज जिस मुद्दे पर हम अभी लाइव जुड़े हैं तो सारी जानकारी आप तक पहुंचा पाए हों। और इस कैसे देखते हैं आप, क्या मायने आप बता दें कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी